हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन आर एस अकेडमी पर। और डेली शाम 7 बजे राजस्थान जीके के बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों के साथ हैं। अगले 4 या 5 दिन तक लगातार हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था को लेकर बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपकी राजस्थान की राज्य व्यवस्था को लेकर पूछे जाएंगे। अगर चाहिए सिलेक्शन, ठीक है, तो एक भी क्लास को आपको स्किप नहीं करना है। बेहतरीन क्वेश्चन है और सीधे आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। हर एक क्वेश्चन को धैर्य के साथ में समझना है और साथ ही साथ में आपको पूरे प्रश्न की व्याख्या करवाऊंगा, ठीक है, ताकि किसी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाए। बस फर्स्ट देखिए कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, अब इसमें आपके ऑप्शन है कि गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री, सरदार हुकुम सिंह या फिर सरदार जोगेंद्र सिंह। अब मेरी बात को सुनो। राजस्थान के अंदर राज्यपाल पद का सृजन किया गया 1 नवंबर 1956 को। ये आपको ध्यान में रखना है पहले तो। ठीक है, राजस्थान के अंदर राज्यपाल पद का सृजन जो है ये 1 नवंबर 1956 को किया गया। इससे पहले राज्यपाल की जगह था राज प्रमुख। जो है वो राज्यपाल, जैसे अब राज्यपाल है वैसे ही 1 नवंबर 1956 से पहले क्या था अपने पास में, राज प्रमुख का पद था। तो 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है साथियों, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद को समाप्त किया, उसकी जगह क्या बनाया, राज्यपाल पद का सृजन किया। और सबसे पहले राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने वो बने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह की। तो एक तो ध्यान रखना कि ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है। ठीक है भाई, गुरु जो है सबसे पहले गुरु को बनाया, सबसे पहले गुरु को बनाया, यानी कि गुरुमुख निहाल सिंह। सबसे पहले किसको बनाया, सबसे पहले बनाया गुरु को, तो गुरु हो गए गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, गुरु हो गए निहाल, यानी कि गुरुमुख निहाल सिंह। अब देखिए, ये जो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है ये राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक रहे, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राज्यपाल, सर्वाधिक अवधि तक रहे थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, फिर आपको दो चीजें यहां से और ध्यान में रखनी है कि एक तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो सर्वाधिक सबसे कम टाइम तक रहे, यानी कि सबसे कम अवधि के राज्यपाल। तो देखो, गुरु जो है ये तो सबसे अधिक है। ठीक है, गुरु जो है वो हमेशा के लिए, यानी कि सबसे अधिक होता, तो गुरु मुख निहाल सिंह। लेकिन ध्यान रहे, मिलाप जो है, मिलाप हमेशा कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, मिलाप यानी कि मिलना, हम जब किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए ही मिलते हैं। ठीक है, तो मिलाप यानी कि मिलाप चंद जैन। ठीक है, मिलाप चंद जैन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के कौन से राज्यपाल का जो कार्यकाल है या फिर अवधि है वो सबसे कम रही थी। ठीक है, कब सबसे कम समय तक जो है वो कौन सा राज्यपाल अपने पद पर रहा था, तो वो रहते जो है वो मिलाप चंद जैन। मिलाप यानी कि मिलना, और मिलना हमेशा जो है वो साथियों थोड़े टाइम के लिए ही होता है। ठीक है, तो मिलाप चंद जैन। क्लियर। अब देखिए, एक पॉइंट यहां से आपको और ध्यान में रखना है, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि राजस्थान के जो राज्यपाल है, ठीक है, इसकी नियुक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो महिला राज्यपाल का नाम ध्यान में रखना है, महिला, और वो थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल जो है ये साथियों राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो 4 से 5 पॉइंट यहां से बन गए। एक तो राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया और राज्यपाल पद को कब बनाया। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956। फिर सेकंड पॉइंट कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ये अपने राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, ये सर्वाधिक अवधि तक रही, सबसे कम टाइम तक मिलाप चंद जैन। मिलाप जो होता है, मिलना जो होता है वो हमेशा थोड़े समय के लिए ही होता है। तो मिलाप चंद जैन सबसे कम अवधि तक रही। उसके बाद में राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्लियर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के अंदर राज्य प्रमुख संस्था जो है वो समाप्त कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले यानी कि राज्यपाल पद से पहले
राज्यपाल के पद से पहले राजस्थान के अंदर जो संस्था थी वो थी राज प्रमुख। ठीक है, अब राज प्रमुख पद को कब समाप्त किया, ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत इसको जो है वो समाप्त किया गया, तो इसको समाप्त किया था अपने 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक है, राज प्रमुख पद को समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन जो है वो कब किया, तो ये कहता 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सी। चलिए, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के प्रथम और राजस्थान के जो है वो राज प्रमुख कौन थे। तो राज प्रमुख का नाम जब भी आए तब आपको ध्यान रखना है जो है वो सवाई मान सिंह। ठीक है, राज प्रमुख अगर आपसे पूछें तो आपको करना है सवाई मान सिंह सेकंड। ये सर्वाधिक अवधि तक जो है वो राजस्थान के राज प्रमुख पद के ऊपर रहे थे सवाई मान सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी से होगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है। अच्छा कि सुने, राजस्थान का राज्य प्रशासन के जो विधित हैं वो कौन है। दो चीज आती है, एक तो आता है राज्य का राज्य प्रशासन, ठीक है, एक तो आता है यानी कि राज्य का राज्य प्रशासन, और एक आता है राजनीतिक प्रशासन। ठीक है, राजनीतिक प्रशासन। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि राजस्थान का राज्य प्रमुख कौन होता है, ठीक है, राज्य के प्रशासन का जो विधि का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो विधि का प्रमुख आपसे पूछें तो करना है राज्यपाल। ठीक है, राजस्थान का साथियों जो राज्यपाल होता है ये राजस्थान की विधि का प्रमुख होता है। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, राजनीतिक प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, जब भी राजनीति की बात हो, ठीक है, राजनीति की बात हो तो वो होता है मुख्यमंत्री। लेकिन सीधा आपसे पूछे कि राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है, तो वो है कौन, राजस्थान का राज्यपाल। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी से होगा। ठीक है, राजनीतिक पूछे तो करना है मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर प्रशासन का पूछे तो आपको करना है राजस्थान का राज्यपाल। ये दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रत्येक कौन सा क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक राज्यपाल जो है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद है 153। अब इसमें क्या है कि 153 लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, कौन सा संविधान अनुच्छेद 153। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल अनुच्छेद 153 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 153 के तहत एक व्यक्ति एक से अधिक, ध्यान रखना, एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 153। ठीक है, अनुच्छेद 153 के तहत एक व्यक्ति, ठीक है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर, अब 154 में क्या है, ठीक है, अब हम बात करते हैं 154 की। तो 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राजस्थान की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो हैं ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन है। ठीक है, राजस्थान के अंदर राजस्थान के राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 154। ठीक है, 153 में राज्यपाल एक से एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 153। ठीक है, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति 154 में, 155 में, ठीक है, 155 में आर्टिकल 155 जो ये आर्टिकल 155 है, इसमें क्या है, इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये साथियों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 5 और 5 ऐसे लगना कि नियुक्ति हमारे इधर मिठाई को बोलते हैं नियुक्ति, तो नियुक्ति जो है वो 5 रुपए किलो है, ऐसे आपको समझना है, नियुक्ति जो है वो 5 रुपए, नियुक्ति यानी कि मिठाई 5 तो 5 और 5 इस प्रकार से ध्यान रखना, नियुक्ति 5 नियुक्ति 5 और 5 रुपए किलो मिलकर 5। ठीक है, तो 155 के अंदर है नियुक्ति। फिर देखिए 155 के अंदर नियुक्ति है,
156 में क्या है, आर्टिकल 156, आर्टिकल सभी आपको एक साथ याद होना चाहिए। आर्टिकल 156, अनुच्छेद 156 ये कहता है कि राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो अपने पद पर रह सकता है। यानी कि 156 जो है ये राज्यपाल की कार्यकाल या फिर अवधि की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 156 जो है वो राज्यपाल का कार्यकाल या फिर राज्यपाल की अवधि की बात करता है, पद की अवधि। ठीक है, तो 156 के अंदर पद की अवधि, और 157 के अंदर है राज्यपाल की योग्यताएं। 100 आर्टिकल 157, और इसमें क्या है, इसमें है राज्यपाल की योग्यता जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, योग्यताएं। अब देखिए अनुच्छेद 153, एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, क्लियर। 154 के अंदर क्या है, राज्यपाल की, 154 के अंदर राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का वर्णन है। 155 के अंदर नियुक्ति, 5 रुपए किलो है, नियुक्ति को बोलते हैं मिठाई हमारे इधर। ठीक है, तो 5 और 5 इस प्रकार से 155 में आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति है। फिर 156 के अंदर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद के ऊपर रह सकता है। कहने का मतलब है 156 में राज्यपाल की अवधि, और संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता, कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आर्टिकल 157 बात करता है। ठीक है, फिर 58 और 59 में है राज्यपाल की शपथ। तो इस क्वेश्चन का आप का है वो सही आंसर जो होगा वो होगा 153। चलिए आगे बढ़े और देखिए अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए अगला जो प्रश्न है वो कहना कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल कह दो या फिर अवधि कह दो, एक ही बात है। कार्यकाल आ जाए या फिर पद की अवधि आ जाए तो वो है कौन सा, अनुच्छेद 156। ठीक है, अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, साथियों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल जो है वो अपने पद के ऊपर रह सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद बात करता है, तो ये करता है आर्टिकल 156। ठीक है, राज्यपाल जो हैं ये त्याग पत्र किसको देता है, देखिए राज्यपाल जो हैं ये लिखित रूप में त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा और त्याग पत्र भी जो है वो राज्यपाल राष्ट्रपति को ही देता है। और ये भी बात किसमें लिखी है, ये भी बात आर्टिकल 156 के अंदर लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कौन सा, सी अनुच्छेद 156। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के अंदर राज्यपालों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अपने कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर से होगा बी, कनाडा से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों के ऊपर विचार कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। चलिए अब स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि उससे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि राज्यपाल बनने के लिए उसको जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। उसकी आयु जो है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए निर्धारित जो आयु है वो कितनी है, 35 वर्ष है। फिर ऑप्शन सी देखिए, सॉरी स्टेटमेंट थर्ड देखिए, इसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, ऑप्शन 4 कह रहा है कि एक से अधिक राज्यपालों का एक राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 153, ठीक है, अनुच्छेद 153 ये कहता है कि भारत के अंदर एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है वह है तीसरा देखिए कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यपाल जो हैं वो एक तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और सेकंड में राज्यपाल जो हैं वो न तो लोकसभा का और न ही विधानमंडल का। साथियों ध्यान रहे, राज्यपाल जो हैं वो न तो लोकसभा का और न ही राज्य के विधानमंडल का। तो राज्यसभा का जो सदस्य हैं राज्यपाल जो है न तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और न ही राज्यपाल जो है वो राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए।
चलिए, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, इनके 3 नंबर जो है वो सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो न तो लोकसभा का और न ही ठीक है राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। दोनों का नहीं होना चाहिए, न तो राज्य विधानमंडल का होगा और न ही वो लोकसभा का होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाँ, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर बताई गई है? ठीक है, इसमें दो है कि जैसे अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश शक्ति का मतलब होता है कि जब राज्य की जो विधानसभा है, विधानमंडल कह दो, ठीक है, वो जब अस्तित्व के अंदर नहीं है, यानी कि सत्रह उसका जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई नियम या फिर अगर कोई कानून बना है तो उसका जो एक वो बनाने की जो शक्ति है, ठीक है, कहने का मतलब कि राजस्थान के अंदर अगर विधानसभा जो है उसका सत्र नहीं चल रहा है और कोई अगर जरूरी ऐसा नियम बनाना या फिर कोई अगर कानून बना, तो उसमें राज्यपाल जो है वो अध्यादेश शक्ति के माध्यम से वो कानून या फिर नियम जो है वो बना सकता है। ठीक है, तो ये जो शक्ति है ये आर्टिकल 213 के अंदर। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर से होगा सी, अनुच्छेद 100 सॉरी अनुच्छेद 213। लेकिन अगर यही बात हम करते हैं राजस्थान के राष्ट्रपति के संबंध में, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 123 के तहत है। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास में आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल के पास में आर्टिकल 213 के तहत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही क्या सी से हो जाएगा 213। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कि राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन जो है वो त्रुटिपूर्ण है? कहने का मतलब है कि राज्यपाल की पदावधि को लेकर के कौन सा कथन जो है वो त्रुटिपूर्ण है या फिर कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ऑप्शन ए देखिए कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद के ऊपर रह सकता है। आर्टिकल 156 ये कहता है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद के ऊपर रह सकता है, ये कहता है आर्टिकल 156। फिर नेक्स्ट है कि अपने उत्तराधिकारी के पद धारण करने तक वो अपने पद पर रह सकता है, ये सही बात है। उसके बाद में ऑप्शन कह रहा है कि डी के उसे महाभियोग द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, उसको महाभियोग के द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखें कि राज्यपाल जो होता है साथियों उसको महाभियोग के द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब राज्यपाल को अगर पदच्युत करना है तो राज्यपाल जो है वो इसको पदच्युत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनकी पद से हटाने का जो काम है वो साथियों राष्ट्रपति ही करता है, या फिर राज्यपाल जो है वो सीधा राष्ट्रपति को लिखित रूप में क्या देता है, त्याग पत्र देता है। राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति को सीधा या तो लिखित रूप के अंदर त्याग पत्र देगा या फिर राष्ट्रपति जो है वो इसको पद से हटा सकता है, तो इसमें महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रावधान युग्म गलत है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान शक्ति, तो ये बिल्कुल सही है। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया है या फिर उसको कोई है वो सजा दी गई है, तो राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल या तो उसकी सजा को कम कर सकता है, राज्यपाल या तो उसकी सजा को कम करेगा या फिर उसकी जो सजा है, ठीक है, उसको माफ कर सकता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि राज्यपाल कभी भी मृत्यु दंड को है वो माफ नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया है, ठीक है, तो ये जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास में नहीं है। मृत्यु दंड को क्षमा करने की जो शक्ति है वो केवल और केवल प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास में होती है, गवर्नर के पास में नहीं होती है। तो यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखना। बाकी आपके देखिए 167 के अंदर 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, तो बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे कि वह राज्यपाल को है वो मंत्रिमंडल को मंत्री परिषद के बारे में है सूचना देंगे। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री कर्तव्य होगा। आर्टिकल 213 ये कहता है कि अध्यादेश, तो ये सही बात है। फिर बात करते हैं कि 165 में क्या है कि विशेष अभिभाषण है। ठीक है, 165 के अंदर साथियों राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है वो है अनुच्छेद 176 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 176 न कि 165। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 176 के अंदर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है और आर्टिकल 165 के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति, आर्टिकल
165 के अंदर महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये अपने राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करेगा आर्टिकल 165 के तहत। और जो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है वो है आर्टिकल 176 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखिए, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा सही है या फिर गलत है। ऑप्शन ए देखिए, राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास में विचार के लिए आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। तो सही बात है, आर्टिकल 200 के तहत कोई भी अगर विधेयक है उसको राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के पास में भेज सकता है। और राज्यपाल को यह निर्देश दिया गया है कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। तो अनुच्छेद 201 ये भी कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सत्य है, फर्स्ट भी सत्य है और सेकंड भी सत्य है। नेक्स्ट देखिए, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब देखिए, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान के राज्यपाल को हॉनरेबल, अंग्रेजी में हॉनरेबल तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में, अंग्रेजी में राज्यपाल को कहेंगे ऑनरेबल, ठीक है, हिंदी में माननीय राज्यपाल और या फिर राज्यपाल महोदय। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देता है? राज्यपाल जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राज्यपाल त्याग पत्र देगा भारत के राष्ट्रपति को। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए से होगा, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति नहीं है? बताइए, राजस्थान के राज्यपाल के अंदर कौन सी एक शक्ति जो है वो नहीं है? विधानसभा को आहूत करना, यानी कि विधानसभा को बुलाना, तो ये बिल्कुल है। विधानसभा को स्थगित करना, या फिर विधानसभा का विघटन करना, या फिर विधानसभा के सत्र अवसान की। तो इसमें देखिए कि जो शक्तियां हैं उसमें विधानसभा को आहूत करना ये भी है, ठीक है, विधानसभा का विघटन करना ये भी है, विधानसभा का सत्रावसान संबंधी ये भी है, लेकिन विधानसभा को स्थगित करने की जो शक्ति है ये केवल, और ये जो है केवल क्या, ये तो है विधानसभा स्पीकर के पास में, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के पास में, विधानसभा अध्यक्ष के पास में। क्योंकि देखो विधानसभा की जो कार्रवाई होती है साथियों ये लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है, विधानसभा की कार्रवाई होती है, ये जो सत्र होता है वो लंबे टाइम तक चलता है। तो क्या होता है कि रोज का उसमें क्या होता है, राज्यपाल को वहां पे उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भाई विधानसभा को क्या करना है, अगर स्थगित करना है, बीच में रोकना है, ठीक है, तो रोकने के लिए तो देखो, रोकने के लिए तो विधानसभा को हमेशा रोकनी पड़ेगी, ठीक है, स्थगित तो हमेशा करनी पड़ेगी, इसलिए राज्यपाल वहां पर हमेशा उपस्थित नहीं होता है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही, ठीक है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा ही जो है वो इसको विधानसभा को स्थगित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा? बी, यानी कि विधानसभा को स्थगित करना, यह काम है विधानसभा अध्यक्ष का। नेक्स्ट देखिए 174, ये आर्टिकल भी ध्यान रखना कि आर्टिकल 174 के अंदर क्या है कि विधानमंडल का सत्र आहूत करना, विघटन करना, समय समय पर सदन को बुलाना, ये सभी काम किसके हैं? ये सभी काम जो है वो राज्यपाल के हैं, लेकिन स्थगित करने का जो काम है वो विधानसभा स्पीकर का है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का है, यानी कि ये जो है आर्टिकल 167 के अंदर ये मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा? बी, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, तो ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। ऑप्शन बी अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, सही है, 155 5 नियुक्ति, और 156 के अंदर योग्यताएं, और 163 के अंदर राज्य की मंत्रिपरिषद। तो 163 के अंदर राज्य की मंत्रिपरिषद ये सही है, लेकिन 56 के अंदर योग्यताएं नहीं है। योग्यताएं जो है वो है 157 के अंदर, आर्टिकल 157 के अंदर क्या है, 157 के अंदर है योग्यता है, ठीक है, और 156 के तहत है राज्यपाल की अवधि या फिर राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल की अवधि या फिर राज्यपाल का कार्यकाल है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सही होगा सी। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल के अनुपस्थित होने पर उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो उसके दायित्वों का जो निर्वहन करेगा वो करेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन संख्या आपका बी से होगा, राजस्थान के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट देखिए,
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल जो हैं वो हाँ एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करता है? तो आर्टिकल ये रहेगा आपका 233, जिसमें राज्यपाल जो हैं वो एंग्लो इंडियन के सदस्यों की नियुक्ति करता है आर्टिकल 333 के तहत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, तो ये पहले बात कर ली आर्टिकल 176, ऑप्शन सही होगा आपका एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 153 में क्या है, 153 के अंदर राज्यपाल की 153 में राज्यपाल का पद, ठीक है, उसके बाद में 156 के अंदर पदावधि सही है, पर 55 में पद से हटाना, 55 के अंदर इसकी नियुक्ति है, और फिर 54 में कार्यपालिका शक्तियां, तो 55 में इसकी नियुक्ति है, पद से हटाना नहीं है, पद से हटाना नहीं है। 155 इसमें है राज्यपाल की नियुक्ति, पद से हटाना 156 के तहत है। नेक्स्ट देखिए, हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन कि राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही नहीं है? फर्स्ट कहना कि राज्यपाल धन विधेयकों को पुनः विचार हेतु राज्यसभा राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। ऑप्शन बी, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, आर्टिकल 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत किसी भी विधेयक को राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। अब ऑप्शन सी कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के विसंति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, बिल्कुल। आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल के साथ 213, आर्टिकल 213 ये कहता है कि राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल के पास में समाधान की शक्ति है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर गलत कौन सा? ए है आपका गलत। गलत ए इसलिए है क्योंकि धन विधेयक को पुनः विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। तो देखो राज्यपाल जो है, अगर बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की अनुमति से ही, ठीक है, धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की अनुमति से ही विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे वापस दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विधानमंडल के अंदर जो धन विधेयक होता है उसको हमेशा राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका एक सही है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? पद और गोपनीयता की शपथ, तो तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सही होगा सी, तीसरी अनुसूची आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल कब बनाया? 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन आपका सी से होगा 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है, ठीक है। 30 मार्च 1949 को जब वर्त राजस्थान का गठन किया उस समय राज प्रमुख किसको बनाया? तो ये बनाया था मान सिंह को, सवाई मान सिंह। ऑप्शन आपका सही होगा सी, यहाँ पे सवाई मान सिंह। नेक्स्ट देखिए, हाँ अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हितों के लाभ के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये अध्यक्ष जो होता है वो होता है कौन? अपने राजस्थान का राज्यपाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए, राज्यपाल। अब इसमें थोड़ा है वो देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं, ठीक है। तो एक तो राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन ए, और लोकायुक्त निर्वाचन आयोग का नहीं लेता है, महाधिवक्ता नहीं लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 1 और 2 सत्य हैं, ठीक है। एक तो लोकायुक्त और एक राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट, तो ये अपने क्वेश्चन थे आज के इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।